Periodic properties of elements. The properties of elements are directly or indirectly related to electronic configuration. They show variation as we move across period or down the group. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये तो हमने सिंपली कह दिया, मगर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र एग्जैक्ट डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में नहीं प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो एग्जैक्ट हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एटम को आइसोलेट करें और उसका रेडियस फाइंड आउट करें। एटम जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो नेबरिंग एटम जो है उसके डिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। इसका मतलब हुआ कि रेडियस जो है वो चेंज होता है जब मूव करता है वन एनवायरनमेंट से अनदर एनवायरनमेंट में। मीन्स कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अदर स्टेट। सो डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डेड स्टेट, atomic radius of elements may be expressed in three different forms. Covalent radius, half of the distance between two atoms, nuclei of two atoms joined by each other by single covalent bond. हम हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये आता है हमारे पास 74 पिकोमीटर। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 37 पिकोमीटर। फॉर एग्जांपल अब क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा दैट इज़ 198 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 99 पिकोमीटर। यानी कि कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम आया 99 पिकोमीटर। नाउ वंडरवॉल रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। मान लीजिए हमने ये क्लोरीन का ही मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, तो ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इस मॉलिक्यूल के एटम का, इस मॉलिक्यूल के एटम का, यहाँ से यहाँ तक बीच में ये खाली स्पेस है, तो यहाँ इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा डिवाइडेड बाय 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा दैट इज़ वॉन्डरवॉल रेडियस। अगर क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस लें तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आता है 198 पिकोमीटर। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 99 पिकोमीटर। तो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस होगा 99 पिकोमीटर, और अगर हम इसका वंडरवॉल रेडियस लेंगे तो ये आएगा हमारे पास मीटर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 360 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा वंडरवॉल रेडियस 180 पिकोमीटर। मेटेलिक रेडियस बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव कर्नल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। सो जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव कर्नल, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक रेडियस हम कैसे लेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू
एडजेसेंट एटम इन मेटलिक क्रिस्टल। तो इस तरह से जैसे सोडियम एटम का ही ले लेते हैं तो इसका जो मेटलिक रेडियस आएगा दैट इज़ 186 पिकोमीटर। सोडियम का अगर हम कोवलेंट रेडियस लेंगे तो वो कम आएगा, तो वैन-डेर-वाल्स रेडियस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उससे कम को मेटलिक रेडियस देन कोवलेंट रेडियस। ट्रेंड इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल बढ़ती जाती है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ही लेते हैं जिसमें हमारे ग्रुप 1 में आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज़ ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का साइज़ या रेडियस जो है वो सबसे छोटा होगा, कम होगा, 37 पिकोमीटर। नेक्स्ट लिथियम पे मूव करेंगे तो अगली शेल बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 1s2 2s1 आएगी। नेक्स्ट सोडियम पे मूव करेंगे, एटॉमिक नंबर 11, अगली शेल बढ़ गई। आउटर मोस्ट शेल में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मगर इनर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। पोटेशियम साइज और बड़ा हो गया। रुबिडियम यहाँ हमारी शेल 2 8 18 इस तरह से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं सीजियम में। तो इस तरह से ये एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करता है। या रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि शेल जो है वो बढ़ रही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इस तरह से, तो जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है, और जब राइट साइड मूव करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है। तो हर एक एलिमेंट इस ग्रुप का जो है, जब हम लिथियम इस तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इस तरह से मूव करेंगे तो साइज़ जो है यहाँ इस ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज़ बड़ा होता है, फिर डिक्रीज़ करता है। जैसे हम हेलोजन फैमिली या ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जाते हैं तो यहाँ फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम, फिर ये इस तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा, लास्ट के एलिमेंट का साइज़ सबसे बड़ा होगा। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जो है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, क्योंकि शेल जो है ये इंक्रीज़ करे। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, शेल भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ये शेल बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता जाता है, जैसे साइज़ या शेल जो है ये इंक्रीज़ करती है। तो न्यूक्लियर जो चार्ज है उसका इफ़ेक्ट ऐसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो कम होगा, यानी कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पर नहीं रहेगा। तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट जो है ये डोमिनेट करता है और साइज़ ऑफ एटम डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड टू एटॉमिक रेडियस और साइज़ ऑफ द एटम। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इस तरह से चलते हैं, तो यहाँ शेल वो ही रहती है और इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, अगले में 2s2, बोरोन में जाएंगे तो 1s2 2s2 2p1, अगले में 2p2 2p3 4 5, मतलब शेल वही रह रही है और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, और इस तरह से साइज़ जो है ये एटम का डिक्रीज़ करता जाएगा। तो लिथियम का साइज़ बड़ा होगा और जब इस तरह से मूव करेंगे तो फ्लोरीन का एटम का साइज़ जो है वो स्मॉलर होगा।
लास्ट हम नोबल गैसेस पे जाएंगे। तो नोबल गैसेस पर साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा, मगर ये जैसे लिथियम से बड़ा नहीं होगा, मगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा। नोबल गैसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, और इससे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है दैट इज़ मैक्सिमम होगी। तो इससे जो है साइज एटम का इंक्रीज करेगा। वे स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो कैटाइन बनता कैसे है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1 है। एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और 2 8 शेल भर जाएगी यहाँ। तो पेरेंट एटम से डॉटर एटम का साइज जो है स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद शेल के अंदर प्रोटॉन उतने ही रहे, बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and are pulled it inward, so size decreases. सोडियम के केस में यहाँ पर बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो शेल ही डिक्रीज कर जाती है, तो इसलिए साइज जो है ये छोटा होगा। एनाइन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। जैसे हम क्लोरीन ही ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे, तो इसमें शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 8, आउटरमोस्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसकी शेल भर जाएगी, शेल की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 8। तो यहाँ जो है साइज एटम का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, एनाइन बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर उतने ही प्रोटॉन रहे, तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस लेस होगा, सो लेस इनवर्ट पुल इज एक्सपीरियंस्ड, सो द साइज एक्सपेंड हो जाता है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस मतलब आइंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे चार्ज अलग अलग है सब में, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, फ्लोरीन -1, इस तरह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें सेम होंगे बट प्रोटॉन डिफरेंट हैं, और साइज ऑफ एटम जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पेरेंट एटम से कैटाइन का साइज छोटा होता है, तो सोडियम का साइज जितना चार्ज ज़्यादा होगा साइज पेरेंट कैटाइन के केस में यहाँ पर डिक्रीज़ करता जाएगा। तो जैसे सोडियम है तो इसका चार्ज ज़्यादा, मैग्नीशियम का उससे कम, यानी कि साइज़ छोटा होगा आयन का। और नेगेटिव एनाइन के केसेस में जितना चार्ज ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही इंक्रीज़ करता जाएगा। तो आयनिक रेडियस की हम डेफिनेशन क्या लेंगे? इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस को क्या होता है? तो पेरेंट एटम से तो डॉटर एटम का साइज़ छोटा होगा, पर जैसे लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से हम मूव करेंगे तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि यहाँ सब में बाहर वाली शेल को रिमूव करेंगे, तो शेल रिमूव करने के बाद जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा। उसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप है मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनका भी जो है साइज़, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस जो है पहले डिक्रीज़ करेगा। जैसे हम यहीं पर ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से केस ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 12 13, तो साइज़ ये डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। जब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो पीछे भरी हुई शेल बच जाती है,
तो इसलिए पॉसिबल दूसरा ये भी है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो पीछे भरी हुई शेल रह जाएगी, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। 5 लेने के बजाय 3 देना आसान है। उसी तरह से जब आगे हम पीरियड में मूव करते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो शेल भर जाएगी। तो 5 देने के बजाय 3 लेना ठीक है, आसान है। तो इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी शेल जो है इसको कंप्लीट कर लेता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इसकी भी कॉन्फिगरेशन पूरी हो जाएगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसको भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो शेल भर जाएगी। तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट कर सकता है शेल, ये 2, ये 3, इस तरह से। तो जितना चार्ज एनाइन के ऊपर ज़्यादा होगा उतना साइज़ बड़ा होगा। तो पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो रेगुलर ट्रेंड नहीं रहेगा। पहले साइज़ जब देगा इलेक्ट्रॉन तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, फिर लेने की टेंडेंसी पर साइज़ जो है ये इस तरह से ज़्यादा होगा, फिर कम होगा।